सर आरएस पब्लिक स्कूल जो घेराई मोड़ पर है, इसका काफ़ी चर्चा चल रहा है। इसको लेकर आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर कौन सा ऐसा सिगरेट प्लान है जो काफ़ी इन दिनों अगर बात करें तो आरएस पब्लिक स्कूल जो घेराई मोड़ जो आंध्र बाज़ार में है, इसका काफ़ी चर्चा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने चर्चाओं को सुना और हमारे पास आया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंध्र में जितना भी स्कूल चल रहा है, सभी स्कूल से हमारे यहाँ व्यवस्था सबसे अलग है। पहला तो मैं बता देना चाहता हूं कि बच्चों के लिए आने जाने की वाहन की व्यवस्था है, और जो वाहन की व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि बच्चे जब आपके दरवाजे पर जाएंगे तो जो हमारे वाहन के ड्राइवर्स होंगे या जो उसके कंडक्टर्स होंगे वो आपके मिलकर आपके बच्चों को छोड़ेंगे। ऐसा ना कि कहीं उतार कर वो चले जाएंगे, आपके दरवाजे तक बच्चे जाएंगे और जब तक वो ड्राइवर नहीं मिलेंगे आपसे तब तक वो बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी कि हमारे यहाँ पर डे बच्चों को स्पीकिंग क्लास की व्यवस्था है जो कन्वर्सेशन बच्चों को कराई जाएगी और कराई भी जाती है। आपको मैं वीडियो दूंगा, आप सुन लीजिएगा कि बच्चा हमारे यहाँ कैसे इंग्लिश में आपस में बात करते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश के काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। और बच्चा यदि इंग्लिश नहीं बोलता है तो फिर सीबीएसई पैटर्न और सीबीएसई स्कूल में पढ़ने से उसका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा कि कंप्यूटर का उसका पर डे क्लास मिलेगा, जो कंप्यूटर क्लास है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के लिए। बेसिक नॉलेज से लेकर जितनी भी कंप्यूटर की जानकारी चाहिए बच्चों को यहाँ से मिलेगी। और हमारे यहाँ जो भी टीचर फैकल्टी हैं वो सभी लोग डीएलएड और बीएड किए हुए हैं। नॉन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स या ग्रेजुएशन में टीचर को नहीं रखा हूँ। जो भी मेरे यहाँ टीचर्स हैं बीएड हैं, डीएलएड हैं, ट्रेंड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। सबके पास वेल एक्सपीरियंस, उन लोग का अपने अपने विषय में पढ़ाने का महारत है। आप खुद हमारे टीचर से आप मिलकर बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टीचर किस तरह से बच्चों को टीच करते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करते हैं। देखिए, शिक्षा हमारा व्यापार नहीं, हम दान में देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम शहर से सुदूर इलाके में हैं और हम इसको व्यापार ना बना के बच्चों को अच्छी तालीम देके, अच्छी शिक्षा देके बच्चों को कामयाब बनाया जाए। उसी के उद्देश्य से हम इस विद्यालय खोले हुए हैं जिसका नाम आरएस पब्लिक स्कूल है, इसलिए चर्चित है। आरएस पब्लिक स्कूल के अंदर सुविधाएं क्या क्या है सर? सारी सुविधाओं से लेस है। बच्चों को आने जाने की वाहन की सुविधा भी है, स्पोकन इंग्लिश की सुविधा है, यूँ कहें अच्छे जो कंप्यूटर लैब की व्यवस्था होती है वो अच्छे ढंग से हमारे यहाँ व्यवस्था है। बच्चों को खेल कूद की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं से लेस है हमारे आरएस पब्लिक स्कूल। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, चूँकि काफ़ी इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ रहता है और आए दिन ऐसा सुनने को भी मिलता है टीसी को लेकर के। चूँकि अगर हम बात करें तो जो टीसी है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आरएस पब्लिक स्कूल के जो टीसी मिलता है या मिलेगा, तो क्या इस टीसी से हम किसी दूसरे स्कूल में क्या नामांकन करा सकते हैं? पहले हम बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं सर, या आम जनता जो हमको आज जो मेरा वीडियो देखेंगे या सुनेंगे, किसी भी स्कूल का पहले रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन जब सरकार की तरफ से उसके मान्यता मिल जाती है तो उसको टीसी काटने का अधिकार हो जाता है। तो सबसे पहले हम आवेदन करते हैं, आवेदन के बाद उसकी जांच प्रक्रिया चलती है, उसके बाद टीसी मिलती है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन मिलता है, टीसी काटने का अधिकार हम लोग को। सर यही चीज़ तो समझना था, क्योंकि टीसी को लेकर के आए दिन ऐसा शिकायत सुनने को मिलता है, आए दिन देखने को मिलता है। चूँकि स्कूल का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है, टीसी मिल जाता है और टीसी लेकर के जो अभिभावक होते हैं, जो छात्र होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भटकना पड़ता है। तो यही चीज़ तो जानना है सर आपसे। उसमें दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि लोग ये चाहते हैं कि मैं नया हूँ तो दूसरे स्कूल हमारे सामने न चले। उनको ये लगता है, जो पुराने हो गए हैं उनको लगता है कि दूसरा स्कूल नहीं चले, जबकि पूर्ण रूप से बिहार सरकार कहती है कि जितने भी स्कूल हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो इकाई है वो भी कहता है कि सारे स्कूल चलेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। यदि हम फुलफिल करते हैं, हम अपनी सारी व्यवस्थाएं जो सरकार के अनुरूप हमारी व्यवस्था है, जो सरकार के जो हमको गाइडलाइन देता है, उसकी व्यवस्था यदि हम फुलफिल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन तो हर स्कूल का होना है, हर स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना है, सरकार से मान्यता मिलनी है और हर स्कूल, प्रत्येक विद्यालय टीसी काटने का भी अधिकारी हो जाएगा। मेरा भी स्कूल का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है
बहुत जल्द मुझे भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन जब मिलेगा तो हम भी टीसी कटने के अधिकारी हो जाएंगे। हमारे टीसी से भी पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में एडमिशन हर स्कूल में होना संभव है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये मान्यता हमको मिलेगा। सर एक सवाल में कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने प्राइवेट में, उनको आंकड़ा सही ढंग से मिल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कहीं कहीं एक ही बच्चा का नाम इस सरकारी स्कूल में भी है और प्राइवेट में भी है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो उन्होंने एक आपार कार्ड, जो भी लक्ष्य रखा गया आपार कार्ड बनाने का योजना बनाया। इससे ये होगा कि बच्चा बिहार के किसी स्कूल में पढ़े, भारत के किसी भी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट हो सरकारी हो, जो भी स्कूल हो, उनका वो एक ही जगह पर है, या तो प्राइवेट में पढ़े या तो सरकारी में, उससे कोई लेना नहीं है। सर यहाँ पर ये भी तो सवाल उठ रहा है सर, कुछ ऐसा सुनने को बार बार मिलता है कि हमारे स्कूल से बच्चे, यानी जिसको आपार कार्ड मिला हुआ है, तो दूसरी जगह जो है कि एडमिशन नहीं करा सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यही तो भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसी भ्रम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपार कार्ड बच्चा को एक ही बार बनना है, चाहे जिस स्कूल में बने, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसका मान्यता मिल गया है, वो अपने बच्चे को एक बार आपार कार्ड बनाएगा। और आपार कार्ड उस बच्चे का आइडेंटिटी है, न कि वो मेरा पावर है कि मेरे विद्यालय में आपार कार्ड बना है तो जीवन भर BA, MA, PhD, MBBS की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई, फलाने की पढ़ाई मेरे ही विद्यालय से करेगा, ऐसा संभव नहीं है। वो 8 तक मेरा विद्यालय है, आपार कार्ड हमने बना दिया तो बच्चा 8 के बाद 9th में कहीं जाएगा तो वही आपार कार्ड उसको काम आएगा। ये नहीं है कि आपार कार्ड मैं बना लिया तो बच्चा जीवन भर मेरे ही पास रहेगा, वो जहाँ भी जाएगा। आपार कार्ड मेरे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ ले, सपोज आप ही मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने आपका आपार कार्ड बना दिया, और मैंने जो बना दिया तो ये नहीं है, बंधक नहीं है कि वो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ेगा, वो कहीं जाएगा उसी आपार कार्ड का इस्तेमाल वहाँ भी करेगा जहाँ उसको एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना है, उसी आपार कार्ड पे वो एडमिशन वहाँ होगा। सर लाइव बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सत्य है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं कि मेरे यहाँ आपार कार्ड बन जाएगा, उनके यहाँ नहीं बनेगा, आपार कार्ड नहीं बनेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, गलत बात है। आपार कार्ड का मतलब भले लोग जाने वो क्या होता है। ये आपार कार्ड पूरे भारत में बन रहा है, हर बच्चों का बन रहा है, अब बनना है। उसका बिहार सरकार, भारत के सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक बच्चों का आपार कार्ड बनेगा। आपार कार्ड उस बच्चे का आइडेंटिटी है कि बच्चा का नाम क्या है, बच्चा का फादर्स नेम क्या है, वो किस विद्यालय में पढ़ता है, वो किस क्लास में है, वो बच्चा कहाँ का रहने वाला, उसका आइडेंटिटी। आधार कार्ड हम लोग का आइडेंटिटी है, वैसे उस बच्चों का आपार कार्ड आइडेंटिटी है। उसे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इसके पूर्व में मेरे स्कूल में आया तो इसके पूर्व कहाँ पढ़ाई कर रहा था, किस क्लास में कर रहा था, उसका घर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फादर्स नाम क्या है, उसका आइडेंटिटी करता है आपार कार्ड। न कि वो हम रजिस्ट्री कर रहे हैं कि जमीन एक बार आपार कार्ड आपके यहाँ बन गया तो वो उसका हो गया, वो बच्चा जीवन भर उसका इस्तेमाल होगा। नहीं, गलत बात है। तो सर क्या माना जाए कि आपार कार्ड यदि किसी बच्चे का है और किसी स्कूल के माध्यम से अगर उसको बन गया है तो स्वतंत्र है, कहीं भी एडमिशन करा? बिल्कुल, वो मेरे पास आएगा तो उसी आपार कार्ड पर एडमिशन होगा। मेरे यहाँ आपार कार्ड बनेगा, वो कहीं बच्चा दूसरी जगह जाकर एडमिशन करना चाहता है तो उसी आपार कार्ड पर उसका वहाँ एडमिशन होगा। ये गलत है। ये जो भ्रम फैलाया कि आपार कार्ड मेरे यहाँ बन गया उसका एडमिशन कहीं और नहीं होगा, ये गलत है। ये जो कहता है वो भ्रम फैला रहा है। ऐसी मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूँ, अभिभावकों से बोलना चाहता हूँ कि इस भ्रम में मत पड़िए। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आपार कार्ड आपके बच्चों का किसी स्कूल में बन गया, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा RS पब्लिक स्कूल में पढ़े तो आप निश्चिंत, आप एकदम निफिक्र होकर मेरे स्कूल में एडमिशन कराइए, उसी आपार कार्ड पे होगा। यदि नहीं बना होगा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हमको भी मिलने वाला है 2 से 3 महीने में, मैं आपार कार्ड बनाऊंगा, मेरे यहाँ से आपार कार्ड उस बच्चा का बनेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है, इस भ्रम में मत रहिए। चलिए सवाल सर ये भी रहेगा, चूँकि कुछ ऐसे छात्र होते हैं, कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जो गरीब परिवार से आती हैं, कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अपनी माता पिता भी नहीं हैं उनके, वैसे छात्रों के लिए आपके ये जो RS पब्लिक स्कूल है उनको किस तरह से सहायता उनको दिया जाता है? हम जैसे होता है, सरकार का गाइडलाइन है कि RT के तहत आप 25% बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। कब? जब हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तब। फिर भी यदि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो हम वैसे गरीब बच्चों को अपने फ्री से, अपने लागत से पढ़ाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिलेगा, सरकार की गाइडलाइन आएगी तो उस पर हम खरे उतरेंगे, उसको हम पूरा करेंगे, मानव को पूरा करेंगे। फिर भी उसके पहले भी यदि वैसे बच्चा जो हमको दिखता है कि उसके माता पिता नहीं है या उसके पिताजी नहीं है, उसके घर के मालिक की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, तो हम उसको फ्री पढ़ाएंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है, हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं।
और जिस दिन रजिस्ट्रेशन हमारे विद्यालय को मिलेगा और आरटीई के तहत उसको हम पूरा करेंगे कि 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना है, वो भी हम मानक को पूरा करते हुए भी यदि लगता है कि नहीं उसके बाद भी वो मानक पूरा नहीं हुआ और बच्चे को पढ़ाना है तो उसको भी हम पूरा करेंगे, पढ़ाएंगे, वो अपने मेरे स्कूल सब उसको फ्री देगा। चलिए लास्ट सवाल रहेगा सर, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए जो भाई लोग हैं, नौजवान किसान या छोटे छोटे जो भी बच्चे हैं, उनसे क्या सर अपील करना चाहिए? ऐसी मेरी पहचान, मैं सुभाष कुमार सिंह, लगभग मैं 25 सालों से शिक्षण संस्थान में हूँ। कई स्कूलों में था, कई स्कूलों के प्रिंसिपल रहा हूँ, कई स्कूल को मैंने गाइडलाइन दिया है। मैं अपना खुद का स्कूल, मेरा आरएस पब्लिक स्कूल का मैं अभी जनवरी में ओपन हुआ है। अभी कल से 2 तारीख से 2 अप्रैल से इसका न्यू सेशन शुरू होने वाला है। तो मैं एक बार मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सारे अभिभावकों को कि एक बार विश्वास हम पे जताइए। मैं वादा करता हूं कि आपके विश्वास पे मैं खरे उतरूंगा। आपके बच्चों को जो चाहिए कि बच्चा आपका आगे बढ़े, उसका बढ़िया मार्ग प्रशस्त हो, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, निश्चिंत होकर आरएस पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराइए। मैं आपके विश्वास पर खरे उतरूंगा। कहीं किसी भी हालत में उस बच्चे को विकास के जो कड़ी लगेगी, उस कड़ी को पूरा करने में मैं हर सफर चूंकि सर नया सेशन चल रहा है, 3 दिनों अगर देखा जाए तो काफ़ी छूट चल रहा है, क्या एडमिशन आपके स्कूल में भी फ्री किया जाए? जी, मैं एडमिशन अभी फ्री किया हूँ। अभी ये मई तक ही चलेगा एडमिशन फ्री, बिल्कुल फ्री है। और ना ही कोई एक्सेसरी चार्ज है मेरे यहाँ। केवल आप अपने बच्चों का एडमिशन करा लीजिए और जब से बच्चा आएगा उसका ट्यूशन फी देना है, स्कूल का फी देना होगा। कोई खास इतना नहीं है। हमारे यहाँ बुक में भी छूट है। बहुत जगह ऐसे बुक्स हैं जो छूट नहीं मिलती है, मैं वहाँ छूट भी देने के लिए तैयार हूँ। आपके बच्चों को छूट भी मिलेगा हर तरह से। लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छी व्यवस्थाएं मेरे पास है। आप आके एक बार मेरे स्कूल को विजिट कीजिए, देखिए हर तरफ से। यदि आपकी बजट अलाउ नहीं कर रही है अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, तो आप हमारे पास आइए, हम उसकी भी व्यवस्था आपको करेंगे। अगर यथासंभव हमारे पास जो शक्ति होगी, मैं आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाऊँगा। ये मेरा दायित्व है, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए धन्यवाद।